अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई एम इनाक नूर, आई एम डूइंग बीएससीएस फ्रॉम नेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर। और आज हमारे साथ मौजूद है हाफिज़ मुबशिर अहमद, जो कि गुज़िश्ता 12 साल से आईटी की सर्विसेज दे रहे हैं। काइंडली सर, सबसे पहले आपकी इंट्रोड्यूस करवाएं। जी, जैसे कि आपने बताया मेरा नाम हाफिज़ मुबशिर अहमद है। मैं सीईओ हूँ बाइट्स आईटी सेंटर सरगोदा का, जो कि गुज़िश्ता 12 साल से सरगोदा के अंदर आईटी की सर्विसेज एंड ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा है। सर, आप आईटी की कौन-कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? हम अपने इस ऑफिस के अंदर वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट, इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ई-कॉमर्स और डाटा रिकवरी के हम लोग यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर, एआई के आने के बाद कौन सी ऐसी स्किल है जो कि इंसान को सीखनी चाहिए? देखें, अब जो टाइम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और काफ़ी स्किल्स ऐसी हैं जिनको एआई ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब की है। मतलब आप कह सकते हैं कि उनको डी वैल्यू किया है। लाइक जिस तरीके से कंटेंट राइटर्स जो हैं उनका काम जो है वो एआई के आने के बाद थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं उनका थोड़ा सा काम डिस्टर्ब हुआ। तो अगर आप एक स्किल है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अगर आज के दौर के अंदर अगर आप उसको सीखते हैं तो वो आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल स्किल हो सकती है। सर, एसईओ एग्जैक्टली होता क्या है? इस काम का फ्यूचर क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। एज ए बिगिनर मैं अगर आपको गाइड करूं तो एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये इसका मुखफ़्फ़फ या इसकी अब्रीविएशन है। अब जैसे ही गूगल में जाकर कोई बंदा कोई चीज़ सर्च करता है तो एसईओ ही डिसाइड करता है कि कौन सा रिज़ल्ट गूगल में टॉप पे लेके आना है। तो जब तक गूगल यूज़ होता रहेगा एसईओ की स्केल ख़त्म नहीं होगी, एसईओ की डिमांड रहेगी। और एसईओ ऐसी चीज़ है जिसकी डिमांड, जिसका फीचर दिन ब दिन ब्राइट है, दिन ब दिन इसकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। नॉर्मली अगर आप एक प्रोजेक्ट लेते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट का तो वो आपका 1 माह का मैक्सिमम या 1.5 मंथ का मैक्सिमम चलेगा। लेकिन एसईओ का जो प्रोजेक्ट होता है वो एटलीस्ट 3 to 4 मंथ तक आपका चलता है। और ये आपके बहुत हाई पेइंग एक नीच है, बहुत हाई पेइंग एक स्किल है। तो इसका फ्यूचर मेरे मुताबिक बहुत अच्छा है। सर, आजकल तो स्टूडेंट एसईओ सीख के क्या कमा सकता है और अर्निंग का स्कोप क्या है? देखें, अगर तो हम एसईओ को एज ए अर्निंग लेके चलें तो पहले तो आपको समझना है कि एसईओ की टाइप्स कौन कौन सी हैं। हमारे यहाँ एक एसईओ की ब्रांच है जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लॉगिंग एसईओ, जिसमें हम लोग एक ब्लॉग बना के, एक वेबसाइट बना के और उसके ऊपर हम लोग डेली बेस के ऊपर या वीकली बेस के ऊपर कंटेंट अपलोड करते हैं। और उस कंटेंट को हम लोग गूगल पे टॉप पे लेके आते हैं। जब उसके ऊपर ट्रैफिक जनरेट होना स्टार्ट होती है तो फिर हम उसको मोनेटाइज करते हैं गूगल के थ्रू, रैप कंटेंट के थ्रू, टबूला के थ्रू। बहुत सी और कंपनीज हैं जो हमारी वेबसाइट को मोनेटाइज करती हैं। मोनेटाइज मतलब उसके ऊपर एड्स लगाती हैं। अब जब ऐड लगती हैं और आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट होती है तो ऑटोमेटिकली गूगल आपको पर इम्प्रेशन या पर ऐड क्लिक के ऊपर पे करता है। तो एज ए बिगिनर आप मंथली इजीली $100 to $300 आप कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए मैंने आपको सीखना पड़ेगा, सीख के इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। देन इसी के अंदर हमारे पास एक और ब्रांच आती है जिसे हम लोग बोलते हैं ई कॉमर्स एसईओ, जिसमें आप एक प्रोडक्ट को लेते हो, ठीक है, आप एक बिजनेसमैन को लेते हो जिसका एक बिजनेस है। फॉर एग्जांपल वो काम कर रहा है कॉस्मेटिक्स का, तो आप उसकी वेबसाइट बनाते हो, उसके प्रोडक्ट्स को गूगल में टॉप पे लेके आते हो। तो जितने लोग आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे, उस प्रोडक्ट को बाय करेंगे, तो उसके रिगार्डिंगली आपकी अर्निंग होगी। तो अगर आप ई कॉमर्स एसईओ में जाते हो तो आप मंथली एज ए बिगिनर इजीली $300 to $500 प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। आई एम टेलिंग अबाउट प्रॉफिट, नॉट टोटल अर्निंग। देन अगर हम जाएं एसईओ की सर्विसेज वाली साइड पे, अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ आती है जिसे हम लोग बोलते हैं लोकल एसईओ। अब लोकल एसईओ क्या होता है? इसमें हमने किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर, क्योंकि ये फील्ड ग्लोबली वर्क करती है। ग्लोबली मतलब आप यहाँ बैठ के यूएसए के किसी बंदे को काम करके दे रहे हो, यूके के किसी बंदे को काम करके दे रहे हो। इवन के पाकिस्तानी भी अब लोग एसईओ की तरफ मूव कर रहे हैं और अपनी वेबसाइट्स को गूगल में टॉप पे लाने का सोच रहे हैं और करवा भी रहे हैं। तो किसी बिजनेस को गूगल में टॉप पे लेके आना, तो आप उस क्लाइंट से ईजीली, अगर आप बिगिनर हैं तो आप 300 to 500 चार्ज कर सकते हो मंथली। अगर आप बिगिनर नहीं है, इंटरमीडिएट है, तो आप 500 to
$800 चार्ज कर सकते हैं, और अगर आप एक एक्सपर्ट है तो आप मंथली ईजीली $1000 भी आप चार्ज कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपका लेवल क्या है, आप किस तरह से वर्किंग करते हैं, और आपकी स्ट्रेटजी क्या है, और आपका पोर्टफोलियो कितना स्ट्रॉन्ग है। सर आजकल के दौर में हम एसईओ कहाँ से सीख सकते हैं और फ्री या पेड कौन से सोर्सेज बेहतर हैं? अच्छा, एसईओ सीखने के लिए आपके पास एक मेंटोर का होना नेसेसरी है। अगर फ्री की तरफ बात करें तो यूट्यूब भरा पड़ा है कोर्सेज से। यूडेमी के ऊपर कोर्सेज पड़े हुए हैं, लैंडा के ऊपर कोर्सेज पड़े हुए हैं, जहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स को डाउनलोड करके आप वहाँ से सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जाना चाहते हैं थोड़ा सा पेड, तो यूट्यूब पे जाएं और सर्च करें गुलाम अली एसईओ कोर्स। बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं। थोड़ा सा अगर आप पे कर सकते हैं, पेड रिसोर्स की तरफ जाना चाहते हैं, तो तनवीन नादला साहब मुल्तान से आप उनका कोर्स इनटेक करें। वो साल में एक दफ़ा सिखाते हैं, और नो डाउट बहुत अच्छा वो सिखाते हैं। और अगर आपको 1-to-1 मेंटोरशिप चाहिए, मतलब पर्सनली कोई बंदा आपको सिखाए फिजिकली या ऑनलाइन, तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। एक बिगिनर एसईओ एक्सपर्ट कैसे बन सकता है? 3 बेसिक स्टेप्स क्या हैं? ओके जी, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है कि एक बिगिनर जो है वो एसईओ एक्सपर्ट कैसे बन सकता है, और वो भी 3 स्टेप्स के अंदर मैंने बताया। देखिए, सबसे पहला स्टेप आपकी लर्निंग है। आप नीच रिसर्च, कीवर्ड सर्च सीखें, आप ब्लॉग क्रिएशन सीखें, कंटेंट राइटिंग सीखें, सोशल मीडिया शेयरिंग करना सीखें, और बैकलिंक क्रिएट करना सीखें। मतलब आप एसईओ को पहले सीख लो। जब आप सीख लोगे, ये आपका स्टेप 1 होगा। स्टेप 2 के अंदर क्या होगा, आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। कभी भी पहली दफ़ा आप कामयाब नहीं हो जाते। मैं अमूमन एग्जांपल देता हूँ कि जब लड़कियाँ रोटी बनाती हैं तो पहली दफ़ा रोटी गोल नहीं बनती, ठीक है। आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो आपको रोटी गोल बनाना आती है। तो यहाँ पर जब आप पहली दफ़ा रिसर्च करोगे, पहला ब्लॉग बनाओगे, तो आप उसमें कामयाब नहीं हो जाओगे, ठीक है। आप उसकी प्रैक्टिस करोगे और आपने एक ब्लॉग को सक्सेसफुल बनाओगे। ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 के अंदर क्या है, आप क्लाइंट हंटिंग करोगे, ठीक है। आप क्लाइंट को ढूंढोगे और आप उसको सर्विसेज दोगे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने के बाद। पोर्टफोलियो क्या है, वो जो आपने बार बार ब्लॉग्स बनाए और एक में आप सक्सेसफुल हो गए, तो आप लोगों को बता सकते हो कि भाई मैंने ये कीवर्ड गूगल में रैंक किए हुए हैं और मुझे करना आता है। कि ये 3 स्टेप्स हैं, इनके जरिए आप इजीली एक बिगिनर जो है वो एक्सपर्ट बन सकता है। आपने अपनी फर्स्ट ऑनलाइन अर्निंग कब और कितनी की थी? हाँ, फर्स्ट ऑनलाइन अर्निंग मैंने 2012 के अंदर की थी। उस टाइम एक वेबसाइट थी ओडेस्क, जिसका अब नाम है upwork.com। वहाँ पर मुझे पहला प्रोजेक्ट मिला था। मुझे नहीं आइडिया था कि ये है क्या, और मैं वहाँ उस टाइम जो है आप कह लें कि एक स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर का, और तभी से मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ था। सर फ़हीम आसिफ मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने बताया था कि भाई ये एक वेबसाइट है odesk.com, यहाँ पे जाके अपना अकाउंट बनाओ और यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। तो मैंने अकाउंट बनाया। अकाउंट बनाते हुए मैंने जबलिया मारी। मुझे नहीं था पता कि मुझे वेरी फर्स्ट डे के अंदर ही प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट मिला था जिसमें हमने लोगो डिज़ाइन करना था, और मुझे उस टाइम एडोब फोटोशॉप का आइडिया भी नहीं था। तो मैं फिर सर के पास गया, सर ने मुझे हेल्प आउट किया और मैंने वो लोगो डिज़ाइन करके दिया। उस टाइम मुझे टेम्पलेट एडिटिंग आती थी HTML CSS को यूज़ करते हुए, और वो मैंने सीखी हुई थी पहले वोकेशनल इंस्टीट्यूट से। तो वो मुझे उसी बंदे ने सेकेंडली काम दिया $45 का, जो मैंने उसको टेम्पलेट एडिट करके दिया। तो जो मेरी पहली ऑनलाइन अर्निंग थी वो $50 की थी। फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे एसईओ क्लाइंट्स कैसे मिलते हैं? अच्छा देखिए, फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर तो आपको पता होना चाहिए है कौन सी। फाइवर, अपवर्क, गुरु, फ्रीलांस, ईलांस, ये हमारे पास वेबसाइट्स हैं फ्रीलांसिंग, जहाँ पर आपको अपनी हद से पहले प्रोफाइल बिल्ड करनी है। प्रोफाइल बिल्ड करने के बाद अगर फाइवर पे हो तो आपको भी क्रिएट करनी है। अगर आप अपवर्क के ऊपर हो या freelancer.com के ऊपर हो तो आपको प्रपोजल सेंड करने हैं। आप प्रपोजल भेजेंगे, क्लाइंट उसको रीड करेगा। प्रपोजल के अंदर फिर वही बात पिछले वाली कि आपने जो प्रीवियसली काम किया हुआ है वह आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है, तो उसकी बेस के ऊपर आपको क्लाइंट मिलते हैं। लेकिन इसके परस अगर आप जाएं तो आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के अलावा भी आप क्लाइंट्स हंट कर सकते हैं। उसके लिए आप गूगल माय बिजनेस को यूज़ करेंगे और गूगल पे जाके सर्च कर लेंगे जिस चीज़ की आपने पहले एसईओ की हुई है। फॉर एग्जांपल आपने पहले किसी डेंटिस्ट, जो डेंटल डॉक्टर होते हैं, आपने
उनको कोई सर्विस दी हुई है, पहले उनकी कोई वेबसाइट रैंक की हुई है, तो आप उसी से रिलेटेड मज़ीद लोग सर्च करेंगे और आप उनको प्रपोज़ल भेजेंगे कि भाई आपकी वेबसाइट गूगल में ऑलरेडी है, लेकिन ये गूगल में 10वें नंबर पे आ रही है, तो मेरी सर्विसेज हासिल करें। मैं आपकी वेबसाइट को गूगल में टॉप पे लेके आऊँगा और मैंने ये वेबसाइट पहले गूगल में टॉप पे ना लेके आया हूँ। ये मेरे हाथ से बिल्ड हुई है और मेरे हाथ से इसकी एसईओ हुई है। तो जब आप उसे अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस शो करेंगे, ठीक है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ईमेल के ऊपर रिप्लाई देगा, आपकी कन्वर्सेशन होगी और आपका एक एग्रीमेंट हो जाएगा और आप उनको काम करते दोगे और आपको पे करेगा। फिर वही बात, अगर आप बिगनर हैं तो $300 to $500, अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो $500 to $700 और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो एक प्रोजेक्ट का ईजीली आप $1000 चार्ज कर सकते हैं। सर आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे स्टूडेंट को जो कि कंफ्यूज है, हमें एसईओ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखें, एसईओ मैंने बताया कि इस टाइम मोस्ट डिमांडिंग स्किल है, तो एसईओ को सीखने के लिए आपको अपना टाइम और एफर्ट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप सीखना शुरू करें, ठीक है, और इंशाल्लाह ये ऐसी स्किल है जो एंड ना होने वाली है, ठीक है, जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी और इसकी डिमांड डे बाय डे इंक्रीज़ होगी। यही साल है 2025 का, इसमें सीखें, प्रैक्टिकली परफॉर्म करें और क्लाइंट्स हंट करें। और इस तरह सरवरी शाह बोलते हैं कि एक क्लाइंट आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। वो आपका पहला क्लाइंट भी हो सकता है और वो आपका 100वां क्लाइंट भी हो सकता है। एक क्लाइंट, अच्छा क्लाइंट आपको ज़मीन से उठा के आसमान पे लेके जा सकता है। डियर व्यूअर्स, ये थे हाफिज मुबशिर अहमद जिनसे हमने एसईओ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे और उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच मुबशिर अपना कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू आप सबका जी। उम्मीद करता हूँ आप ये फ्रूटफुल होगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।